सभी को जोहार, जय हिंद। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्त, आप सबों को पता होगा कि जो झारखंड जेएसएससी की जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, सभी का सितंबर तक एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम प्रस्तावित है, सितंबर तक सभी को हो जाना है। ऐसे में जो महिला पर्यवेक्षिका है, साथ ही आपका सहायक आचार्य 6 to 8 है, साथ ही जेएसएससी सीजीएल, इसमें जो नागपुरी तीनों के सिलेबस नागपुरी के हैं, सेम सिलेबस है। तो नागपुरी के एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हम लोग। सारी चीज़ें तो जो सिलेबस है कंप्लीट करा दिया गया है, लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट आया हुआ, जैसे ही गजट में प्रकाशित हुआ है, ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या है, एक्टिव मूड में हैं और सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के चल रहे हैं कि नागपुरी में अब लगातार आपके समक्ष क्या है, सेशन, प्रैक्टिस सेशन हम लेकर के आएंगे। वीक में 2 क्लास जरूर होगा। साथ ही क्या है, देखिए इसमें जब भी आप स्टडी फॉर गोल्स से जुड़ते हैं या ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ध्यान रखिएगा, एवरी संडे फ्री मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाकर के आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है। जो भी लेटेस्ट एग्जाम होने वाला है, जिसकी डेट सबसे नज़दीक है, उससे संबंधित यहाँ पे क्या है, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। जैसे देखिए टेलीग्राम ग्रुप जुड़ा हुआ है, टेलीग्राम में 15 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसमें अभी 9 जून को क्या है, सहायक आचार्य 6 to 8 का फ्री मॉक टेस्ट आया था। मतलब जो भी एग्जाम निकट भविष्य में है, उसके लिए आपको यहाँ से अपडेट आपको मिल जाएगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, नागपुरी से है तो नागपुरी में डियर फ्रेंड्स देखिए क्या है, नागपुरी में क्विज कराया जाता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो सारी जानकारी जो कुछ भी अपडेट है, मैं भी खुद अपडेट करता हूँ, तो आपको मिल जाएगा। 700 मेंबर इसमें जुड़े हुए हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से नागपुरी के आप एस4जी के मेंबर से जुड़ करके नागपुरी से संबंधित प्रश्नों के फायदा उठा सकते हैं, उससे आगे की तैयारी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नागपुरी, ध्यान दीजिएगा, महिला पर्यवेक्षिका, साथ ही आपका सहायक आचार्य 6 to 8 और आपका जेएसएससी सीजीएल। चलिए पहला क्वेश्चन है, नागपुरी के बांसुरी कर भाषा माने वाला विद्वान के एक है। इसमें हम लोग क्या मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं। ग्रामर सेक्शन से भी मिलेंगे, लोकगीत से भी मिलेंगे, पहेली मुहावरे से भी मिलेंगे, कवि परिचय से भी मिलेंगे। सारे सेक्शन को हम लोग देखने वाले हैं एज ए मिक्स कैटेगरी टाइप से क्वेश्चन। एक बार जरूर रिव्यू कीजिएगा, एक बार बर्ड्स आई व्यू जरूर दीजिएगा इन सारे क्वेश्चनों को। अभी से हम लोग जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक इस सिलसिले को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। लगातार मेरे साथ आप लोग क्या है, प्रैक्टिस करके आगे बढ़ेंगे। नागपुरी के बांसुरी कर भाषा मानेक वाला विद्वान के है। नागपुरी को बांसुरी का भाषा किनके द्वारा माना गया है? रामदयाल मुंडा, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी और पीटर शांति नवरंगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, नागपुरी को बांसुरी की भाषा किसके द्वारा माना गया है? चलिए कमेंट में आंसर कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, बीपी केसरी। जी हाँ, बीपी केसरी के द्वारा क्या है, नागपुरी को क्या है, बांसुरी का भाषा माना गया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर ग्रियसन ने क्या है, नागपुरी को क्या बोला गया, करेक्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी। और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने इसे भोजपुरी की विभाषा की संज्ञा दी गई है। तो कभी कभार पूछ लेगा कि भोजपुरी की विभाषा किसके द्वारा कहा गया है, तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी द्वारा। और करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी किसके द्वारा कहा गया है, तो डॉक्टर ग्रियसन के द्वारा। ये भोजपुरी से, ये भोजपुरी कहते हैं, नागपुरी से संबंधित और कुछ फैक्ट्स थे। अगला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा में शोध प्रबंध के कई रहे। नागपुरी भाषा में शोध प्रबंध किनका है? श्रवण कुमार गोस्वामी का है, रामदयाल मुंडा का है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन का है, या विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का है? तो ध्यान देखिएगा, नागपुरी भाषा में शोध प्रबंध किनके द्वारा है? तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने नागपुरी में शोध प्रबंध किए हैं। देखिए, श्रवण कुमार गोस्वामी ने नागपुरी का उद्भव मगधी अपभ्रंश से 10वीं से 11वीं सदी को माना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर प्रश्न आता है नागपुरी भाषा में शोध प्रबंध किसने किया, तो श्रवण कुमार गोस्वामी ने। श्रवण कुमार गोस्वामी का नागपुरी से संबंधित क्या फैक्ट्स है, क्या रोचक तथ्य, क्या इनके बारे में कहा गया है? तो श्रवण कुमार गोस्वामी ने नागपुरी को किसका है, नागपुरी का उद्भव मगधी अपभ्रंश से माना है। पूछ देगा कि मगधी अपभ्रंश से नागपुरी जन्म लिया है या नागपुरी को मगधी अपभ्रंश माना है किनके द्वारा? तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा। और 10वीं से 11वीं सदी को के उत्थान का समय माना है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी ने। किसको? तो नागपुरी को। किससे? तो मगधी अपभ्रंश से। क्लियर? बीपी केसरी अपन किताब नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस में 1961 ईस्वी का जनगणना कर उल्लेख करके बताया है कि लगभग 3 करोड़ 50 इतना संबंधित क्या है आपका नागपुरी का जो है लोगों के द्वारा उसमें प्रयोग किया जाता था। उसका बताया गया किसमें? तो बीपी केसरी किस किताब में? नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस। कब? तो 1961 में। इतनी लोगों की आबादी के द्वारा नागपुरी प्रयोग में किया जाता था। तो क्या है, नागपुरी गीतों के श्रृंगार रस पूछ लेगा किससे संबंधित बुक है, तो क्या बोलिएगा? डॉक्टर बीपी केसरी से। ये इससे रिलेटेड अदर फैक्ट्स हो गए आपके। चलिए अगला क्वेश्चन,
देवल में से केकर संबंध पारंपरिक वाद्य यंत्र से है। पारंपरिक मतलब जो घरेलू वाद्य यंत्र होता है, घरेलू पारंपरिक जो परंपरा से चले आ रहे हैं, उसका क्या है, केकर संबंध पारंपरिक वाद्य से है। बताइए, सारंगी का संबंध है, टुहिला का, भैर, देवल सब है। पारंपरिक वाद्य यंत्र में कौन आएंगे, पारंपरिक वाद्य यंत्र में ध्यान दीजिएगा, सारंगी भी आते हैं, टुहिला भी आएंगे, भैर भी आएंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, देवल सौ है। तो जितने भी आप यहाँ पे वाद्य यंत्र की बात कर रहे हैं, सारे पारंपरिक वाद्य यंत्र आते हैं। ये सारे कैसे वाद्य यंत्र हैं, पारंपरिक परंपरा से जुड़े हुए हैं, चले आ रहे हैं परंपरा से। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अभी ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार अभी जिस तरह से रुझान आया हुआ है सारे वैकेंसी को लेकर के, चाहे सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या फिर जेएसएससी की वैकेंसी हो, सहायक आचार्य की वैकेंसी हो, सारी चीज़ों को, तो इसमें ध्यान देने की बात है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन लेकर के चलना होगा, सारी चीज़ों को लेकर के बढ़ना होगा। हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, साथ ही क्या उसका बुक भी आ चुका है, आपको नज़दीकी बुक स्टोर में मिल जाएगा। अभी हम लोग क्या उसका भी MCQ कर रहे हैं, करंट अफेयर्स रंजीत सर के द्वारा लिया जा रहा है, और मेरे द्वारा फिर से एक नया पहल अब नागपुरी स्टार्ट किया गया है, जेसीसी सीजीएल के लिए, महिला परीक्षा के लिए, सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए, इन सबों के लिए नागपुरी का हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे टिल एग्जाम डेट तक। जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक इस सिलसिला को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ग्रामर से, मुहावरे से, लोकोक्ति से आपका आ जाएंगे, कवि परिचय से, ठीक है, किताब से, सब चीज से। कौन विद्वान द्वारा कहा जाए कि ग्राम गीत प्रगति के उद्गार है। ग्राम गीत जो है प्रकृति के उद्गार है। ग्राम गीत क्या बोल रहा है, प्रकृति के उद्गार है। किसके द्वारा बोला गया, चलिए बताइए। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कहा है, घनीराम बख्शी ने कहा है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने कहा है, डॉक्टर सूर्य कुमार पारिक ने कहा है। ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। ये स्टेटमेंट किनका था, तो पंडित रामनरेश त्रिपाठी का स्टेटमेंट था। VVI ये इंपॉर्टेंट है, आप सबों को पता है कि जो CGL एग्जाम होने वाला था 28 और 21 को, जिसमें 21 को इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, आउट ऑफ सिलेबस थे, जिसमें जेसीसी द्वारा बताया गया था कि सबको मार्क्स मिलेगा। अगर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को 2 4 5 10 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सारे क्वेश्चन लगभग बनाने वाले थे, 90+ आराम से जाया जा सकता था। चलिए अगला को, अब इसी में कुछ और फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, बीपी केसरी इसमें आया है आपका, देखिए बीपी केसरी और घनीराम बख्शी, बीपी केसरी घनीराम बख्शी। तो बीपी केसरी और घनीराम बख्शी से कुछ रोचक फैक्ट देखते हैं। तो सत्यार्चन, बोल आपन बोली, नेरुआ लोटा, कांटी, कथा संग्रह, ये सब किसके द्वारा लिखा गया है, बीपी केसरी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, बराबर पूछता है। सत्यार्चन किसके द्वारा लिखा गया है, बीपी केसरी के द्वारा। बोल आपन बोली किसके द्वारा लिखा गया है, बीपी केसरी द्वारा। निर्वा लोटा बीपी केसरी। कांटी कथा संग्रह किसके द्वारा, तो बीपी केसरी। ठीक उसी प्रकार घनीराम बख्शी के द्वारा देसी झूमर, नारद मोहलीला, फोगली बुढ़िया। नारद मोहलीला और फोगली बुढ़िया बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर चर्चा में रहता है, किसका है, घनीराम बख्शी के द्वारा लिखा गया है, फोगली बुढ़िया, नारद मोहलीला। तो ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स थे जो आपके जहन में होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, चलिए आप लोग क्या है, बहुत सारी नागपुरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग का अच्छा मार्क्स भी आ रहा है, तो आप लोग आंसर एक बार जरूर करेंगे। पहले आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, पहले आंसर कर लीजिएगा, फिर बाद में देखिएगा कि सही होता है कि नहीं मिला करके। हाँ, देवल वैसे केकर संबंध नागपुरी नाटक से है। नागपुरी नाटक से कौन रिलेटेड है, नूतन इंजत, नवा इंजोर, ठाकुर उस्नाथ शाही, देवल देवल सौ, बहुत छूट गया, देवल सौ। चलिए बताइए, इसमें नागपुरी नाटक, इसमें से 3 जो बुक है, चौथा देवल सब है, कौन नागपुरी नाटक से संबंधित है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जी हाँ दोस्तों, ये तीनों फ्रेंड्स, ये तीनों जो देख रहे हैं आपका देवल सब नाटक है। नूतन इंजोत भी, नवा इंजोत, ठाकुर विश्वनाथ शाही, तीनों नाटक। इसमें ठाकुर विश्वनाथ शाही आपको पढ़ना भी था, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाए भी है आपको, उससे संबंधित सारे MCQ भी कराए, और क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन इस बार CGL का 21 तारीख को पेपर में था। चलिए अगला क्वेश्चन, मुहावरा से, देवल मुहावरा का सही माने बताओ, अकील भिड़ाए। इस मुहावरा का सही अर्थ आपको बताना है, अकील भिड़ावे। अकील भिड़ाने का सही अर्थ क्या है मुहावरा का, अकील से काम ले, अकील भुलावे, बेमतलब कर काम करे, और जुगुत बैठावे। तो ध्यान दीजिएगा, अकील भिड़ावे का मतलब क्या होता है, जुगुत बैठावे, मतलब जुगुत बैठाना माने जुगाड़ लगाना। अकील भिड़ाना बोलते हैं दिमाग लगाना, ठीक है, हम दिमाग लगा रहे हैं, तो दिमाग लगा रहे हैं किसी चीज को काम निकलवाने के लिए, कोई जुगाड़ बैठाने के लिए, तो वही है जुगुत बैठाए माने जुगाड़ बैठाना, दिमाग लगाना, वही है, ठीक है। अकील भिड़ाए माने दिमाग भिड़ाना, ठीक है, दिमाग भिड़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ तकरीब निकालेंगे, बोलते हैं ना, तो ये है आपका मुहावरा। अगला क्वेश्चन, सोमरा और मोंगरा हर जोते ना।
प्रस्तुत वाक्य में कई ठो उद्देश्य है। देखिए क्या है, कई ठो उद्देश्य आपको बताना है। सोमरा और मंगरा हर जोतेना प्रस्तुत वाक्य में कई ठो उद्देश्य है, एक ठो, तीन ठो, दुई ठो, कोनो नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सोमरा और मंगरा हर जोतेना में क्या उद्देश्य है, दुई ठो उद्देश्य है। कौन कौन, सोमरा और मंगरा, ये उद्देश्य है। उद्देश्य देखिए, उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं, तो जिसके बारे में बात किया जाए, वाक्य में जिसके बारे में बात कहा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उद्देश्य विधेय क्या है, जिसके बारे में बात किया जाता है उद्देश्य हो गया, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय है। तो उद्देश्य यहाँ पे कौन है, सोमरा और मोगरा, ठीक है। ये दोनों क्या करता है, सोमरा और मोगरा हर जोतना। तो ये सोमरा और मोगरा क्या हो गया, उद्देश्य। ये दोनों क्या कर रहा है, हर जोत रहा है। तो ये हो जाएगा आपका विधेय वाला पार्ट हो जाएगा, हर जोतना, ठीक है। सोमरा मोगरा आपका हो जाएगा विदेश उद्देश्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलिए लोकगीत से है। पावस राग कौन महीना चगते गीत गावल जाला, कौन सा महीना के चगते ही, कौन सा महीना के स्टार्ट होते ही पावस आपका राग जो है, गीत जो है स्टार्ट हो जाता है, आषाढ़, भादो, कुंवार, अगहन। जी हाँ, कौन सा, जो अभी चढ़ने वाला है, जो अभी गर्मी से हम लोग अभी क्या है फील कर रहे हैं, बारिश का भी जो आने वाला मौसम, 2-3 दिन बाद मानसून झारखंड में इन कर रहा है। तो आषाढ़, आषाढ़ माह में पावस, ठीक है ना, वर्षा ऋतु गीत होता है पावस। आषाढ़ में क्या है, आषाढ़ के चगते ही पावस राग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मेढक बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड का कौन जिला में नाव बाजल छऊ नाच, ठीक है, छऊ नाच सबसे बगरा लोकप्रिय है। झारखंड के इस जिला का नाम बताना है जहाँ छऊ नृत्य जो है सबसे बगरा प्रचलन में है, या सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिला है, या बराबर वहां नृत्य को किया जाता है। सरायकेला, खरसवां, गुमला, गढ़वा, चतरा। चलिए तो ये आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, छऊ नाच का बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, फला फूला है, सरायकेला खरसवां, ठीक है, वहीं से ये उत्पन्न हुआ है, सरायकेला खरसवां से, ठीक है। और उसके बाद देश विदेशों में भी इस नृत्य ने नाम कमाया है, अपनी एक अलग पहचान छोड़ा है, झारखंड को भी पहचान दिलाई है छऊ नृत्य। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ऊ सोहन कर बाप के में ऊ कौन सर्वनाम के, देखिए ग्रामर से क्वेश्चन आ गया, ऊ सोहन कर बाप के, क्या बोल रहा, ऊ सोहन कर बाप के। इसमें क्या है, सर्वनाम छाटना है, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे में क्या है आपको ऊ सोहन कर बाप के, तो क्या बोलिएगा इसमें, ऊ, हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऊ निश्चय, किसी क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम ये हो जाएगा, ठीक है। ऊ किसी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, ऊ माने एकदम डिफाइन कर रहे हैं, ऊ एकदम निश्चयवाचक, किसी की तरफ एकदम खास पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो हो जाएगा निश्चयवाचक। तो नागपुरी भाषा में सर्वनाम का कितना भेद है पूछ लेगा, तो ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम से जब क्वेश्चन आया है तो सर्वनाम से संबंधित हम फैक्ट्स को देख लेंगे कि नागपुरी भाषा में सर्वनाम कौन कौन है, 7 है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, सवाल बोधक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम, आदर्शसूचक सर्वनाम। जी हाँ दोस्तों, जब सर्वनाम से क्वेश्चन आए तो एक बार सर्वनाम से क्या है, कितने भेद है, कौन कौन है, एक बार देखना बनता है, ताकि आपके पास जो मेमोरी है वो रिकॉल हो जाए, सारी चीजें एक बार आपके दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। जो हाई रखिएगा, एग्जाम आने वाला है, आपको नागपुरी भी लेके चलना है, जीएस भी लेके चलना है, मैथ भी लेके चलना है, सारी चीजों को लेके चलना है। और खासकर वैसा चीज जो आपको ज्यादा मार्क्स दिलाए, जो आपको जॉब दिलाए, उसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। और वही सब्जेक्ट आपका नागपुरी है, झोला भर भर के मार्क्स आप उठता है इसमें। हम दरोगा में कितना है, 297 स्कोर किए थे आउट ऑफ 300 में। और अभी हमको लगता है अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आराम से 100 आउट ऑफ 100 तो मतलब स्कोर कीजिएगा। और 90 प्लस तो लगभग स्टूडेंट जाएंगे जो S4G से या फिर हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मार्क्स स्कोर करना आसान है, बस क्या है कि बहुत दिन से एग्जाम हुआ नहीं, चीजें वाइप आउट हो गई, तो एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। आप पढ़ते रहिए, और यहाँ रिवीजन हम आपको कराते रहेंगे। संडे को मॉक टेस्ट भी मिलेगा, हर एक चीज की अपडेट भी आपको दिया जाएगा, घबराइए मत। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चलिए ये भी क्या है, गीत से। घो घो रानी सुपली भर पानी, घो घो रानी सुपली भर पानी, घो घो रानी ठेवना भर पानी। देवल गीत का संबंध बताओ, कौन सा गीत है ये, बचपन में हम लोग भी गाए हैं। खेल गीत, डमकच, झूमर, जतरा सेंद्रा गीत। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, घो घो रानी सुपली भर पानी, ये कौन सा गीत है, खेल गीत है। बच्चे खेलते समय इस गीत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोक साहित्य। लोक साहित्य की क्या विशेषता है,
VVI क्वेश्चन है। इस प्रकार के पैटर्न जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये अभी सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। बेस स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, बेस स्ट्रक्चर, बेस स्ट्रक्चर या बेस लाइन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, इस प्रकार के प्रश्न, तो इस प्रकार के प्रश्नों पे नजर थोड़ा ज्यादा रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन गलती ना हो। लोक साहित्य का विशेषता क्या है, प्रेम कर अभिन्न पुट, अश्लील श्रृंगार कर भाव, मंगल कामना कर भावना, देवल सब। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, प्रेम कर अभिन्न पुट, प्रेम तो लोक साहित्य में मिलता है, ये भी सही है। अश्लील श्रृंगार कर अभाव, सही बात है, अश्लील चीज आपको, अश्लील श्रृंगार नागपुरी में नहीं मिलेगा, उसका अभाव रहता है, ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। मंगल कामना तो रहता ही रहता है, दैट मीन्स क्या है, देवल सब। ये सारी चीजें नागपुरी लोक साहित्य में आपको मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मजा से पढ़िए, बस एक रूटीन बना लीजिए, 8-10 घंटा जो भी पढ़ना है सारी चीजों को लेके बढ़िए। नागपुरी वैसे भी आसान है, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, एक बार रिवीजन करना है तो आप अपना पढ़ते रहिए। एक बार जरूर टाइम निकाल के 10 मिनट 15 मिनट समय दे करके एक बार चीजों को वॉच आउट जरूर कीजिएगा, ताकि एक बार रिवाइंड होते रहे, आपके माइंड में चीजें क्लियर होते जाएं, चलते जाएं। नागपुरी भाषा झारखंड राज्य कर अलावे कहाँ कहाँ बोला जाएगा? नागपुरी भाषा झारखंड के अलावा कहाँ कहाँ बोला जा रहा है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, देवल में सब है। चलिए बताइए, तो नागपुरी भाषा आपको सबको पता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, ठीक है, कहीं कहीं छोट आपका अंडमान निकोबार में भी, नेपाल में भी, इंडिया से बाहर भी बोला जाता है। तो इस सब जगहों पे क्या है, आपका नागपुरी बोला जाता है। तो देवल में से शौभे आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागपुरी भाषा में बुझवैल के और कौन नाम से जानल जाएगा? बुझवैल, जो नागपुरी में जो बुझवैल है उसको और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। नागपुरी भाषा में बुझवैल को किस नाम से जाना जा रहा है? पहेली, कहावत, कवनैत, देवल सब। चलिए बताइए, इसका आंसर आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा सा भी अगर नहीं पढ़ेंगे या थोड़ा सा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यही सब ये प्रश्न है, कंफ्यूज करेगा। इसलिए क्या है, इसीलिए ना क्या है कि वीडियो को देखते रहना, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप देखे रहिएगा तो क्या है, अगर वो इमेज जो है ना दिमाग पे असर करता है। अगर यहाँ पे आप ऐसे प्रश्न को कई बार किताब से पढ़ के निकल जाएगा फिर भी कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप बाय फेस किसी चीज़ों को इमेज के रूप में देखते हैं तो चीज़ें जहन में रह जाती हैं। तो ये नहीं कहावत होगा, नहीं कवनाइत होगा, नहीं देवल सौबे होगा, क्या हो जाएगा? पहेली। नागपुरी भाषा में बुझवैल का कौन नाम से जाना जा रहा है? तो पहेली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गीत से है, पसल मैना दैया बन उड़ी गेल बने बन, मैना कांदे झारो झर भाई। ठीक है, क्या है? पौसल मैना दैया बन उड़ी गेल बने बने मैना कांदे झारो झार भाई, बने बने न तोर बाप मैना न तोर माई, बने बने मैना कांदे झारो झार भाई। ऊपरी देवल गीत के कर से संबंध है। ये गीत जो है किससे संबंधित आपको बताना, पावस, उदासी, डमकच, झूमर, ठीक है, ये बताना। तो डमकच क्या है? शादी ब्याह के समय गाया जाता है। झूमर बंगला झूमर, मर्दानी झूमर, जनानी झूमर, इस प्रकार का गाया जाता है। पावस क्या हो गया? पावस हो गया आपका वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है, ठीक है, आषाढ़ माह में। तो ये गीत क्या हो जाएगा? उदासी गीत है, ठीक है ना। उदास स्वर में जो है उदासी गीत गाया जाता है, एकदम धीमा स्वर में। पौसल में ना दैया बने उड़ी गेल बने बने मैना कांदे झरझर भाई, बने बने न तोर बाप मैना न तोर माए, बने बने मैना कांदे झरझर भाई। ऊपर देवल गीत किससे संबंधित है? तो इस प्रकार के गीत के किस में आते हैं? उदासी गीत में आते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, छोटकी बहुरिया। छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा में राजा कर कई ठो बेटा रहे। छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा में देखिए कहानी से भी आपका क्वेश्चन पूछेगा सीजीएल में। तो 1 ठो, 5 ठो, 7 ठो, 9 ठो। तो ध्यान दीजिएगा, छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा में राजा का कितना बेटा रहता है? तो 7 ठो बेटा रहता है। कई बार करा है, आपको भी पता होगा। राइट आंसर इज द सी, 17 नंबर। चलिए अगला, फिर कहानी से क्वेश्चन है लोक कथा से। बाप रे, ई केस इतना सुंदर है तो इकर मवारिन कतई सुंदर, का मवारिन मैंने उसका मालकिन कतई सुंदर होई से मैं तो उके खोजबे करबू और बिहार कर बिगुर नहीं मानबू। संबंधित संवाद कौन कहानी से लेवल जाए? वही जब राजा जो है राजकुंवर जब पानी में नहा रहा था तो क्या बेल फर में वो केल
केस अपना बाल डाल करके बहा देती है, तो वो बिल देखता है तो उसको दोस्त को लाने कहता है, देखता है क्या है, सोना जैसा बाल चमक रहा है, तो बोलता है कि ये बाल इतना सुंदर है, तो जहाँ जिसका बाल होगा उसका मालकिन कितनी सुंदर होगी, उससे तो हम शादी करवे करेंगे। और वो खाना पीना सब चीज त्याग देता है। किस कार्य से लिया गया बताइए? नवा चांद और गोपी चांद, छोटकी बहरिया, बंदरा बहुरिया और बलमयित रानी। तो ध्यान दीजिएगा ये किससे लिया गया है? बलमयित रानी लोक कथा से आपका लिया गया। कहानी तो आपको याद होगा ही। अगला क्वेश्चन, केहू क्रिया भूतकाल में होवे वाला रहे मुदा कोनो कारण से नहीं होवे पारेला उके कौन काल कहना? VVI है एकदम JSSC CGL इस बार जो एग्जाम हुआ था 24 में, जिसमें क्या है धांधली की वजह से एग्जाम रद्द हो गया, तो उसमें क्वेश्चन आपका हेतु हेतु मत भूतकाल से था क्वेश्चन। तो ये बराबर भूतकाल अगर काल से पूछेगा तो उसमें भूतकाल इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सेगमेंट भी आपके आते हैं। देखिए काल क्या है? 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान में सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल मिलेंगे आपको। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु भूतकाल, 6 आपको मिलेंगे। अब भविष्य काल में आपको सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मत भविष्य काल मिलेंगे, जिसमें से आपका क्या है? ये भूतकाल सबसे इंपॉर्टेंट है और बराबर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और भूतकाल में भी क्या है? हेतु हेतु मत भूतकाल सबसे इंपॉर्टेंट है। हेतु हेतु मत भूतकाल जी बोलेगा वो क्रिया भूतकाल में होने वाला था, कोई भी वैसा काम जो भूतकाल में होने वाला था किसी कारणवश नहीं हो सका, उसे क्या कहते हैं? हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। क्लियर? हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो वर्षा होता तो फसल होता, तो उसी को हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान में रखना है क्योंकि गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। कविरत्न कर उपाधि शारदा प्रसाद शर्मा के कहां से मिल रहा है? इसमें देखिए यहीं पे क्वेश्चन है, कविरत्न कर उपाधि। तो कविरत्न को उपाधि किसको मिला है? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि भैया जो नागपुरी के कवि इतने हैं उसमें से कविरत्न की उपाधि किसको मिला है? कविरत्न किनको कहा जाता है? तो कविरत्न किनको कहा जाता है? तो शारदा प्रसाद शर्मा को। कविरत्न किसको कहा जाता है? शारदा प्रसाद शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, और ये कविरत्न की उपाधि जो है कहां से मिला शारदा प्रसाद शर्मा को? 2 क्वेश्चन इसमें, कहां से मिला? नालंदा विश्वविद्यालय से, रांची विश्वविद्यालय से, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से। तो ध्यान दीजिएगा कविरत्न किसको बोला जाता है? तो शारदा प्रसाद शर्मा को। कविरत्न की उपाधि कहां से मिली? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से मिली। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से क्या है? कविरत्न की उपाधि मिला। अब क्या है? शारदा प्रसाद शर्मा की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट शारदा प्रसाद शर्मा से देख लेते हैं। शारदा प्रसाद शर्मा का भैया जन्म कब हुआ? तो 1927 में जन्म हुआ। कहाँ? तो डुमरडी गुमला में। पूछ लेगा शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म किस साल हुआ? 1927 में। कहाँ हुआ? तो डुमरडी गुमला में हुआ। और इनके द्वारा क्या कुछ रचनाएं हैं जो बराबर पूछे जाते हैं, जो चर्चा में है, जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बराबर क्वेश्चन बनते हैं, इन पर डिस्कस करते हैं। तो मेघ गीत शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, बराबर पूछता है। सीठा कुछ मीठा, ये भी पूछता है। भगवान एक पूरब के एकदम VVI, ये पूछता है। और पता ही एक कोयनार के। तो ये सब रचना और भी रचना है, लेकिन ये मोस्ट एकदम क्या हाईलाइटेड रचना है जो कहीं ना कहीं बार बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछता है। तो कुछ बातें एग्जाम क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज लेकर के चलेंगे तो चीजें फोकस्ड और क्लियर होगा और अच्छी ढंग से हमारी तैयारी रहेगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नागपुरी क्षेत्र में 200 ईसाई भक्ति गीत निम्न में से कौन रचनाकार रचा है? 200 ईसाई भक्ति गीत, ध्यान दीजिएगा। चलिए आप कमेंट में आंसर कीजिए। हमको लगता है इसमें क्या है 70 to 80% स्टूडेंट जो है गलत आंसर देंगे। चलिए कुछ अटपटा चटपटा क्वेश्चन भी रहना चाहिए ताकि पता चले। अगर सबका सब आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा तो लगेगा सब तो आ ही जाता है। ठीक है ना, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, फिर आपको ये लगने लगेगा। चलिए इसका बताइए कि 200 ईसाई भक्ति गीत किसके द्वारा रचना किया गया है? 200 ईसाई भक्ति पर या ईसाई धर्म पर, ईसाई भक्ति पर 200 गीत लिखे, किनके द्वारा? भुवनेश्वर अनुज द्वारा, पीटर शांति नवरंगी, दाऊद दयाल सिंह और मनोरमा सिंह। 200 ईसाई गीत किनके द्वारा लिखा गया है? चलिए कमेंट में आंसर कीजिए, देखिए किसका सही होता है। राइट आंसर इज सी। जी हाँ, दाऊद दयाल सिंह ने क्या है ईसाई धर्म से जुड़े हैं या फिर ईसाई धर्म पे 200 गीत की रचना की है, किनके द्वारा? तो दाऊद दयाल सिंह के द्वारा। ये आपका 20 क्वेश्चन था सेट 1। इसी प्रकार हम लोग सेट तैयारी करते रहेंगे। ठीक है,
चलिए ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको आंसर करना है, कमेंट में आंसर बताइएगा। नागपुरी संस्थान कर स्थापना के कई रहे, BN अवदार, श्रीनिवास पानुरी, डॉक्टर प्रहलाद, डॉक्टर केसरी। नागपुरी संस्थान का स्थापना किनके द्वारा किया गया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट में आंसर कीजिए, नहीं पता है तो सर्च करके इसका आंसर बताइएगा और जहन में याद रख लीजिएगा, जो आपसे गलती वो नहीं बना वो आपके दिमाग में क्वेश्चन होनी चाहिए। अभी ध्यान दीजिएगा कि जो भी हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का एग्जाम देने वाले हैं उसमें ऐसे भी लिखना होगा, तो बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष सारे बुक स्टोर में अवेलेबल है, जाइए। आपको वहाँ जो सॉल्यूशन बुक में नहीं दिया गया है तो बार कोड स्कैन करके आप देखिएगा तो आप ऑटोमेटिकली ग्रुप में पहुंच जाइएगा। वहाँ किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है किसी क्वेश्चन को लेकर के तो आप बात कर सकते हैं। आपको S4G के द्वारा, मेरे द्वारा क्या है, सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। कुछ भी अपडेट होगा, इंटरव्यू, सब चीज़, टाइपिंग, कुछ भी से भी, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट से कुछ भी अगर आपको अपडेट आएगा तो आपकी सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। साथ ही प्रैक्टिस बुक में कुछ क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए इसमें सॉल्यूशन नहीं दिया गया ताकि आप ग्रुप में आए, चर्चा करें, जो नहीं बने उसका पर्टिकुलर आप सॉल्यूशन आराम से ले सकें। तो आपके सारे बुक स्टोर में है, प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, जाइए। और साथ ही इसका एक स्पेशलिटी क्या है, 15 आपका ऐसे है टॉपिक है, करेंट टॉपिक, बर्निंग इशू को वहाँ डाला गया है। आशा करते हैं कि उस 15 से बाहर नहीं आना चाहिए, उसी में से कोई ना कोई एक आपका ऐसे टकरा जाएगा। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा अगर आपको लगाना है, सेशन करना है, प्रैक्टिस करना है तो क्या है, 25 प्लस मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है, 25 प्लस मॉक टेस्ट। तो एग्जाम तक आप जुड़ सकते हैं, जिसमें से 20 अपडेट हो गया है, ठीक है। तो एग्जाम से पहले सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, अच्छे ढंग से आगे बढ़िए। सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए सारी चीज़ें हैं, आप जुड़िए, अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे। ध्यान दीजिएगा, नागपुरी का हम लोग का अपना ग्रुप है, ठीक है। अगर नागपुरी से संबंधित कुछ भी इशू है तो आप आराम से बात कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब समय आ गया क्या है, प्रैक्टिस करने का, आगे बढ़ने का। 770 मेंबर जुड़ चुके हैं, तो यहाँ जुड़िए। बराबर क्यूज कराया जाता है S4G मैनेजमेंट के द्वारा, उसका लाभ उठाइए। किसी भी प्रकार का डाउट है तो बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद। बस एकदम जोश हाई रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पर फोकस्ड रहिए।